जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। ये दंगाई मानसिकता हर भीड़ में मौजूद होती है, जिसे भड़कने के लिए किसी चीज का इंतजार होता है। और जो इस खेल को जानते हैं उन्हें पता है कि एक पोस्ट लिख देने से कुछ लोगों का समूह चला आएगा और इस तरह की भीड़ और हिंसा करने लगेगा। और दंगल मचा हुआ है बेंगलुरु की सड़कों पर। हालांकि अभी हालात वहां पर तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है, लेकिन कल देर रात जो हंगामा हुआ, जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई, वो पूरे देश को हैरान करने वाली थी। यह विवाद बताया जाता शुरू हुआ सोशल मीडिया की एक पोस्ट से, जिसे एक समुदाय विशेष ने अपने खिलाफ माना और उसके बाद नाराजगी का इजहार करने हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए रोहित जी, पहले तो मैं एक बात आपत्ति से शुरू करता हूं। आपने भी और आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि एक विशेष समुदाय का यह हरकत है। क्यों ये विशेष समुदाय क्यों है भैया? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये कौन सा समुदाय है? मैं कहता हूं ये मुस्लिम्स ने किया है। अगर इतना हम डर डर के रहेंगे, मैं तो बता रहा हूं, आज मेरा रूह कांप रहा है सुबह से ही। ऐसे दंगाइयों के साथ निपटने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जानी चाहिए। आप लाख समझाइए, मगर सांप्रदायिक भावना के नाम पर उकसाने वाले और भड़कने वालों की तादाद कम नहीं होती है। हाँ, तो आप बम लेके जाएंगे ना? आप कह रहे हैं ना मैं तो बम लेके जाऊंगा, बीजेपी रोक ले। यही कह रहे हैं ना, मैं तो बम लेके जाऊंगा, बीजेपी रोक ले। यही कह रहे हैं ना? बोलिए मत तो क्या हम बम लेके जाएंगे? कोई फेसबुक पे लिखेगा, हम आग लगाएंगे, कोई फेसबुक पे लिखेगा, रोके सुल्तान द्विवेदी। बोलिए मत तो। देखिए, मैं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूं, आप जानते हैं सबसे बड़ा मंदिर अगर पूरे विश्व में भगवान का कहीं पर है तो वो अंकोर वट है। अंकोर वट वो हिंदुस्तान में नहीं है, कंबोडिया में है। वहां तक थे 100 वर्षों के अंदर, यहां इतनी मुट्ठी भर लोग रह गए हैं। और समाप्ति कोई 10 दिन में नहीं होती है, समाप्ति 500-600 साल में ही होती है। और इस प्रकार से चलता रहा। और मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूं, एसडीपीआई को दोषी नहीं मान रहा हूं। मैं दो कारणों को दोषी मान रहा हूं। एक तो हम शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, दूसरा हमारे घर के जयचंद, कुछ जयचंद यहां बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका, और कहो किसने घर जलाया है। ऐसा लगता है कि कोई भड़कने वाला बैठा है कि कोई बस उकसा दे, और कोई उकसाने वाला बैठा है कि चलो किसी को भड़काते हैं। क्या ये सनक इतनी आसानी से सवार हो जाता है? दंगा शुरू कौन करवाता है? दंगाई है 90% केसेस में खुलकर बोलिए ना, क्या होता है? अल्लाह अकबर बोल के दंगा कौन शुरू कराता है? बोलिए मुझे बताइए। अल्लाह अकबर बोल के बेंगलुरु में पुलिस थाने को संत परिवार ने चलाया। एक मिनट जवाब दीजिए, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं हम। बेंगलुरु में अल्लाह अकबर बोल के पुलिस थाने को संत परिवार ने चलाया, बजरंग दल ने चलाया, विश्व हिंदू परिषद ने चलाया। जवाब दीजिए इसका। बेंगलुरु में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद इतनी हिंसा हो गई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें 3 लोगों की मौत हुई, 110 लोग गिरफ्तार हुए, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 1 दर्जन गाड़ियां जला दी गई हैं। स्थानीय पुलकेशी नगर के विधायक, कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर तोड़फोड़ हुई और उनके घर को जलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार ने आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। क्या लोगों ने सोचना बंद कर दिया है कि कोई जानबूझकर पोस्ट लिखेगा तो वे इस हद तक जाएंगे कि आग लगा दें, दंगा कर दें? क्या उनकी समझ पर रेत पड़ गई है, भूसा भर गया है? क्या उस तथाकथित पोस्ट ने उनके जीवन का कोई रास्ता रोका था? ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? लेकिन इस हिंसा की दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर भी सामने आई है हिंसा के बीच से, कि अभी कुछ लोग हैं जो भीड़ में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि भीड़ का मुकाबला कर रहे हैं। विधायक के घर से 100 मीटर के फासले पर एक हनुमान जी का मंदिर है। स्थानीय मुस्लिम लोगों ने हनुमान जी के मंदिर को घेर लिया और अपने ही समाज के कुछ बलवाई लोगों को उस तरफ आने नहीं दिया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर क्या तुम्हारे बाप का था जो जलाने के लिए जा रहे थे तुम्हारे भाई, और तुमने रोक दिया? तो ये नैरेटिव सेट करोगे कि देखो हमने मंदिर जलने से रोक दिया। देखिए ये नैरेटिव अब बिकने वाला नहीं। 16 तारीख का एक बहुत बड़ा महत्व है हिंदुस्तान के इतिहास में। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। और मैं कहूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं जरा गूगल करके पता लगाएं कि ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है।
आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब भारत के विभाजन का विषय चल रहा था, कैबिनेट कमीशन में मीटिंग चल रही थी, तो जिन्ना ने एक कॉल दिया था कि आपको अपना डर दिखाना है, अपने खौफ को हिंदुस्तान में फैलाना है, आपको दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं ताकि हम बंगाल का पूरा पोर्शन पाकिस्तान में मिला सकें। नतीजा रहा कि हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम कलकत्ता के सड़क पे हुआ। इसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। अब कुछ बातें सुन लीजिए। नंबर 1, मुझे अल्लाह के इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, कोई कंप्लेंट नहीं है, मगर मुल्ला के इस्लाम के खिलाफ आज मुझे यहां कच्चा चिट्ठा खोलना है। मुझे 20-30 सेकंड का समय दीजिए। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे न जाने कितनी बार, इससे पहले कितने पुलिस स्टेशंस के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया। पूरे शहर में 15 अगस्त तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। शहर के एक हिस्से में हुए दंगे में 200 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीधे तौर पर इन दंगों के लिए एसडीपीआई को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एसडीपीआई का कहना है कि उसके लोग दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निहाल किदवई इस पूरे मामले को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। एक जमहूरी मुल्क का जो निजाम है, वो निजाम को भी फॉलो करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता करें। जो मुल्क में हमें रहते वो मुल्क का कानून भी फॉलो करना, वो भी एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही डायरेक्शन है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी खामोशी के साथ एक पीसफुली आप इत्मीनान से खड़े रहे। जो भी लीगल एक्शन है हायर अथॉरिटीज तक जाकर है, लीगल एक्शन इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लेंगे करके बोलकर एक एश्योरेंस भी है। आप लोगों से बस इल्तिजा ये है, खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसादात का एक ये वीडियो देखिए और ये बताइए कि धर्म के नाम पर इस तरह का आतंकवाद ठीक है क्या? दिखाइए क्या नारे लग रहे थे वहां पर, फुल फ्रेम दिखाइए, फिर नरसिम्हा राव के साहब के पास जाऊंगा मैं। दिखा रहे हैं वहां पर क्या नारे लग रहे थे बताइए। आप प्रदर्शन के नाम पर भीड़ को जमा करो और फिर सरकारी संपत्ति को जलाओ, सुरक्षा बलों को हिट करो और भाग जाओ। बेंगलुरु हिंसा के दंगाइयों का पैटर्न ठीक वैसा ही है जिस तरह एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दंगों में देखा गया था। मगर एक साइंटिफिक मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि ये जो लोग हैं इनका स्तर किस किस प्रकार से है। इसमें सबसे ऊपर जो रहता है उसका नाम है जिन्ना राजनेता। उसमें ओवैसी जी भी हो सकते हैं, उसमें तस्लीम रहमानी भी हो सकते हैं, उसमें ताहिर हुसैन भी हो सकता है, जिसका मकसद होता है कि डिवाइड करना है इंडिया को और मेरे राजनीतिक फायदे के लिए। उसके नीचे सेकेंड कैटेगरी में आता है बारूदी बुद्धिजीवी। वो अपने आप को बुद्धिजीवी और स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है, मगर वो होता है बारूदी बुद्धिजीवी। वो भड़काता है और बारूद लगाता है। थर्ड नंबर पे आता है डिस्टोरियन। हम उसे इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं, मगर इरफान हबीब जैसे लोग वो डिस्टोरियन होते हैं। वो कहते हैं अरे अच्छा, अगर मुगल राज नहीं होता तो फिर रक्षाबंधन ही नहीं होता। मुगल के समय इंडिया का जीडीपी सबसे अच्छा था। इंडिया महान तभी था जब मुगल थे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 3 बता दूं। फोर्थ में पत्थरबाज होते हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, जिनका आपने फोटो अभी दिखाया हुआ है। फिफ्थ पे आतंकवादी होते हैं, याकूब मेमन जैसा आतंकवादी, बुरहान वानी जैसा। और लास्ट 6th नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको मैंने हगिया रुदाली कहा है, इनके पास परमानेंट विक्टिम कार्ड होता है। ये मारते भी हैं और छाती पीट के रोते भी हैं।